हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 6 के चैप्टर 2 को शुरू करेंगे, जिसमें हम वस्तुओं के समूह बनाना सीखेंगे कि हम वस्तुओं से समूह कैसे बना सकते हैं। तो आइए हम हमारे चारों ओर की वस्तुओं को देखते हैं। हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता होती है। जो हम खाते हैं और जो हम पहनते हैं उसमें बहुत अधिक भिन्नता होती है। हर स्थान पर किसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती है। जैसे हमारे यहाँ कुछ और पहना जाता है, जब हम कहीं और जाएंगे तो वहाँ का पहनावा अलग होगा। वैसे ही खाने में भी हमारे यहाँ कुछ और खाया जाता है और कहीं और जाने पर वहाँ खाने के लिए अलग अलग प्रकार की डिश देखने को मिलती है। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ी, साइकिल, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तक, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर, अन्य वस्तुएं, बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृति, रंग, वर्ण, गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये सब तो समझने वाली बात है कि जो कुर्सी, बैलगाड़ी, साइकिल, खाना पकाने के बर्तन सब अलग अलग होते हैं। भाई अपने चारों ओर देखिए और गोल आकृति की वस्तुओं को पहचानिए। हमारी सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद, जैसे रबर की गेंद हो गई, फुटबॉल, क्या करना है आपको, गोल आकृति की जो वस्तुएं हैं उनको लेना है और उनमें विभिन्न प्रकार की जो, जैसे कि गोल क्या हो गई, गेंद हो गई, जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल, कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुएं सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब, संतरे, घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। वो भी तो गोल है ना, इसलिए। तो आइए कुछ गोल वस्तुओं के चित्र देखते हैं हम। यहाँ देखिए, ये तो बहुत सारा मटेरियल है। गोल में आपको बता चुकी हूँ, जैसे वहाँ पर आप संतरा, सेब, घड़ा और गेंद, रबर की गेंद, फुटबॉल आदि को ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे चारों ओर की वस्तुएं हैं, जैसे ग्लास है, मोमबत्ती ग्लास है और प्लायर है, प्लास जिसे बोलते हैं, लोग, ताला है, यहाँ पर गुड़िया है। इन सब को, मटेरियल को मिलाकर समूह बनाना। ऐसे वस्तुओं को मिलाकर समूह बनाना। समूह कैसे बनाते हैं? मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप, नलियाँ तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के में बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से बने हैं के आधार पर बांटा है। हम चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों की बनी होती है। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, फंक, मृदा हो सकते हैं। क्या पदार्थों के और अधिक उदाहरण के विषय में विचार कर सकते हैं? तो आइए देखें। क्रियाकलाप 1। भाई जहाँ समझ ना आए आप कमेंट कर सकते हैं। आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुओं को एकत्र करते हैं। हमारे चारों ओर जो हमें, जिस वस्तु का हमें, जैसे प्लास्टिक की चीज़ों का समूह बनाना है तो उन सब चीज़ों को हम एकत्र करते हैं, इकट्ठा करते हैं। ठीक है, हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है। जैसे हम बहुत सारे लोग हैं, है ना, इस समूह में, तो फिर हम अब प्रत्येक अपने घर में जो प्रतिदिन उपयोग होती है उनमें से सारे के सारे एक एक वस्तु मिलाकर ला सकते हैं, जिससे हमारे बहुत सारी वस्तुएं इकट्ठी हो जाएगी और उनसे हम समूह बना लेंगे। तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे तथा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकते हैं। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, झाड़न, हथौड़ा, खील, साबुन, पहिए का आरा, बेट बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। हम वस्तुओं की ऐसी सूची बना सकते हैं जिसके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी है। अब भाई जो कागज और लकड़ी की है उन्हें अलग कर लें। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूह में बांट सकते हैं। इनमें से एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी है और दूसरे समूह में इन पदार्थों से नहीं बनी है। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं।
एक साइड हमने कागज़ की वस्तु और जो लकड़ी से बनी वस्तु होती है उसको अलग कर लिया। दूसरी साइड हमने जो नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं खाना पकाने वाले उनको अलग कर लिया। आइए हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं की सारणी 2.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव है उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एवं कौतुक हो सकता है, मतलब लिखना संभव हो सकता है। ठीक है। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाइए। कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्र, शिक्षक, अभिभावक से विचार विमर्श कीजिए। ठीक है। क्रियाकलाप 2 देखेंगे अब हम। सारणी बनाना या सारणी 2.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूचना दी गई है। इसके अतिरिक्त अपनी जानकारी को और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। वस्तु तथा पदार्थ जिनसे ये बनी है, जैसे प्लेट या थाली, तो किससे बनी होती है? प्लेट कांच की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है, स्टील की भी होती है, या फिर कुछ अन्य मटेरियल की भी हो सकती है। पेन प्लास्टिक का हो सकता है, धातु का भी होता है, लकड़ी के भी होते थे पहले पेन। आगे देखो। बूझो, भाई बूझो बोलता है। बूझो जानना चाहता है कि क्या हमने ये पता लगाया है कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में कर सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है और उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। अब इन सारणियों से हमें क्या पता चलता है? पहले हमने वस्तुओं को कहीं ढंग से समूह में रखा। इसके पश्चात हमने ये पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी हैं। कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है। तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कहीं पदार्थों से बनी होती है, या फिर एक ही पदार्थ का उपयोग करके कई सारी वस्तुएं हम बना सकते हैं। ये कैसे निश्चित किया जाता है? तो आइए देखिए। समान पदार्थ से बनी वस्तुओं के प्रकार की वस्तुएं हैं। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, जैसे लकड़ी, तो लकड़ी से भाई कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी, इसके पहिए, खिलौने, मूर्तियाँ, सब कुछ बन सकता है लकड़ी से। उसके अलावा कागज, तो कागज को देखो, कागज से पुस्तक, नोटबुक, समाचार, खिलौने, कैलेंडर, इतनी चीज़ें बनती हैं। अब चमड़े की बात करें तो चमड़े के खिलौने भी होते हैं, जूते भी होते हैं और टायर भी होते हैं, रबर रबर बहुत सारी चीज़ें होती है चमड़े की। प्लास्टिक की प्लेट होती है, चेयर होती है, प्लास्टिक के फ़ैन भी होते हैं। उसके अलावा फ़ैन का जो घूमने वाला होता है वो प्लास्टिक का होता है। कई सारी चीज़ें होती हैं, प्लास्टिक के खिलौने होते हैं, डस्टबिन होता है, बहुत सारी चीज़ें जो किचन में यूज़ होती है वो सारी बनी होती है। रुई की गुड़िया होती है, रुई से बत्ती भी बनती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रुई से बनती है। तो एक पदार्थ का यूज करके अनेक सारी वस्तुएं बनाई जा सकती है।